जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड के खाद्य व्यंजन। ठीक है, खाद्य व्यंजन का मतलब यह है जो खाने की चीजें हैं वो कुमाऊं में क्या होती है और गढ़वाल में क्या होती है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारी वन दरोगा के लिए मैथ्स की क्लास भी चली है, आप उसको भी देख सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पर्वतीय खाद्य व्यंजन यानी कि उत्तराखंड के खाद्य व्यंजन। ठीक है, पहला क्या है, सावा। सावा क्या होता है, झंगोरा की खीर। अब झंगोरा किसे बोलते हैं, मडुआ, यानी कि मडुए की खीर को हम बोलते हैं सावा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे दोस्तों आजकल, तो आप जरूर इस क्लास को कीजिएगा। ठीक है, फिर है मंडुआ। अब मंडुआ क्या होता है, मंडुआ को बोलते हैं कोदा। कोदा या फिर झंगोरा सब एक ही होता है। ठीक है, इससे रोटी भी बनती है और इससे बड़ी भी बनती है। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद फिर क्या है, अरसा। अरसा क्या होता है, चावल से बना होता है। यह लड़की को ससुराल जाते समय कलियों के रूप में दिया जाता है। ठीक है, जो अरसा होता है इसे लड़की को जब लड़की ससुराल जाती है उस समय इसको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फाणु। अब फाणु क्या होता है, गहत की दाल से बनाया जाता है, इनने नाम इसका गतवाणी है। यानी कि फाणु गहत की दाल से बनाया जाता है। गहत की दाल अपने घर आपके गांव में आजकल होती है, तो इसलिए जो फाणु होता है वो गहत की दाल से बनाया जाता है, जो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, स्वाली। स्वाली स्वाव बोलते हैं, स्वाव ये बनपुरी के गढ़वाली नाम, यदि गढ़वाली या कुमाऊनी में दोनों में इसको बोलते हैं स्वाव। स्वाले स्वाले बोलते हैं। ठीक है, स्वाव भी बोला जाता है कि स्वाव, ऐसे भी आपको दिख सकता है लिखने के लिए। ठीक है, फिर है बाड़ी। मंडुवे के आटे का हलवा होता है जिसे मंडुआ का रागी भी कहा जाता है। मंडुवे को रागी भी कहा जाता है तथा पैत्यूण अरबी के पत्तों से बनाया जाता है। जो पैत्यूण होता है उसको बनाया जाता है अरबी के पत्तों से बनाया जाता है। ठीक है, और बाड़ी मंडुवे के आटे का हलवा होता है। आपसे बाड़ी पूछेगा, बाड़ी क्या होता है, जो मंडुवे का आटे का हलवा बनाया जाता है उसे हम बाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है दोस्तों, मैंने खा रखा है, तो आप भी इसको एक बार बना के देख लेना घर में, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, रोट। रोट यानी कि रोटी आपको सबको पता होगा, आटे की रोटी पर भी घी लगाकर बनाया जाता है, जो देवी देवताओं को पूजने में प्रयोग होता है, इसे हम रोट बोलते हैं। ठीक है, सेम वही है जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं रोटी, वैसा ये भी होता है, बस इसमें क्या करते हैं, घी लगा देते हैं, इसको हम रोट बोलते हैं। ठीक है, फिर है थिचवाणी। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसको आप जरूर याद करना। ठीक है, आलू की सब्जी पीस कर बनाई जाती है जिसे हम थिचवाणी कहते हैं। ठीक है, आलू की सब्जी को क्या करते हैं, आलू को सब्जी को पहले आलू को क्या करते हैं, पीसते हैं, आलू को पीसेंगे उसके बाद फिर आलू की सब्जी बनाई जाती है जिसे हम थिचवाणी बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी में हम इसको आलू का थेचू या फिर आलू का थिचवा ऐसे भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, चौसा। उड़द दाल पीसकर साग बनाया जाता है। जैसे उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल को पीस कर उसकी सब्जी बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चौसा, क्या बोलते हैं, चौसा। ठीक है, फिर है सिंगल। अब सिंगल क्या होता है, कुमाऊं में बनने वाला एक पकवान है जिसे चावल की जलेबी कहा जाता है। सिंगल चावल की जलेबी होती है। आपसे पूछ सकता है पहाड़ी खाद्य व्यंजन में जो जलेबी का, चावल की जलेबी जिसे बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है सिंगल। ठीक है, आपके समझ में आता होगा। उसके बाद फिर क्या है, बिच्छू। अब बिच्छू का होता है, आपने घास सुना ही होगा, आपको इसको घास, कंडाली घास भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक एक जाति भी है राजी जनजाति या फिर भोटिया जनजाति जो कंडाली उत्सव मनाती है, उसी कंडाली घास को, बिच्छू घास को ही हम कंडाली घास कहते हैं। ठीक है, कंडाली घास, कंडाली की सब्जी सर्दियों में बनाई जाती है। ठीक है, बिच्छू की भी एक सब्जी बनती है, इसको हम सीन, पहाड़ी में सीन या सिसोन ऐसा भी से हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिगड़ा। सब्जी, लिंगड़ा, लिंगड़ा होता है। ठीक है, सब्जी जो प्राकृतिक रूप से नदियों के किनारे या पानी वाली जगहों पर फर्न आकार में मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं लिंगड़ा। हम इसे ल्योणा भी बोलते हैं, तो ल्योणा। आप लोगों ने शायद किसी ने खाया होगा, जो प्रॉपर पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे उन लोगों ने जरूर खाया होगा। ठीक है, फिर है किल्मोड़ा। इसका प्रयोग चटनी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किल्मोड़ा का भी पेड़ होता है जो बहुत येलो कलर का होता है, ये टीबी के मरीज के लिए और बहुत सी उसके लिए दवाई का उपचार करता है।
कौन सा होता है? किल्मोड़ा। ठीक है, एक बार मैं इसका रिवीजन करता हूँ। जो सामा होता है झंगोरा की खीर बनती है। मंडुआ या गोदज रोटी और बाड़ी बनती है। अरसा क्या होता है? चावल से बना होता है। यह लड़की को ससुराल जाते समय कन्या के रूप में दिया जाता है। उसके बाद फाणु है, गहत की दाल से बनाया जाता है। अन्य नाम गथवाणी है। स्वाले क्या है? पूरी का गढ़वाली नाम होता है जिसको हम स्वाओं भी बोलते हैं। बाड़ी क्या है? मडुए के आटे का हलवा होता है जिसे मंडुआ को रागी भी कहा जाता है। तथा पैतून अरबी के पत्तों से बनाया जाता है। जो पैतून होता है वो अरबी एक पौधा होता है, उसके पत्तों से क्या बनाया जाता है? पैतून। फिर रोट है, आटे की रोटी पर भी घी लगाकर बनाया जाता है जिसे हम रोट या रोटाऊ कहते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग होता है इसे हम रोटाऊ या रोट कहते हैं। ठिचवाणी क्या होता है? आलू की सब्जी, आलू को पीस कर बनाया जाता है जिसे हम ठिचवाणी कहते हैं। फिर चौसा है, उड़द दाल पीसकर साग बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं चौसा। ठीक है, सिंगल या कुमाऊं में बनने वाला पकवान है जिसे चावल की जलेबी कहा जाता है, उसे हम सिंगल कहते हैं। बिच्छू घास या कंडाली घास कहते हैं इसको, जिसकी सब्जी सर्दियों में बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लिंगड़ा या लौड़ा बोलते हैं जिसको, सब्जी जो प्राकृतिक रूप से नदियों के किनारे या पानी वाली जगहों पर खर्च आकार में मिलते हैं। ठीक है, एक पिनालू भी होता है इस टाइप का, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर किल्मोड़ा है, इसका प्रयोग चटनी बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।